શ્રીજી મહારાજ કહે રહે હૈ પોતાને અધિક માનશે અને બીજાને તુચ્છ સમજશે ને તે જ્ઞાની ત્યાગી ને ધ્યાની હશે તો પણ તેના કલ્યાણમાં ફેર છે. जो अपने को अधिक मानते हैं और दूसरे को तुच्छ समझते हैं यानी दो पैसे का समझते हैं तो वो ज्ञानी हो त्यागी हो ध्यानी हो. कितनी बड़ी बात है. ज्ञानी सब शास्त्र की बातें जानते हैं. ज्ञानी त्यागी हो, गृहस्थ नहीं त्यागी हो, और अक्षर पुरुष स्वामीनारायण के त्यागी हो, स्त्रीधन के त्यागी हो, और ध्यानी हो. ध्यान लगा, हाँ हमारे जैसे ध्यान नहीं, ध्यान लगाए एक कीड़ी चिढ़ गई तो चमक जाते. वो ध्यान तो 6 घंटा ध्यान करते थे. शास्त्री महाराज का मंडल था, वो ध्यानी मंडल कहलाते थे. तो वो 3 घंटे ध्यान करते थे, हिलते भी नहीं थे एकदम. तो ऐसे ध्यानी. तो जो हम अपने को अधिक मानते हो और दूसरे को तुच्छ समझते हो, बेकार समझते हो, तो ज्ञानी हो, त्यागी हो और ध्यानी हो, फिर भी उसका कल्याण में फेर है. कल्याण में फर्क पड़ रहा है. संत हरिभक्तना चरणी रज पोताने समझे. कितनी बड़ी बात है. समझते नहीं है. हम चरण की रज डालते हैं उसके सिर पे. तो जो संत हरिभक्त का चरण की रज पोताने समझे, बहुत बड़ी बात है. ऐसे भक्त हो तो भगवान ही कहलाते हैं. संत हरिभक्तना चरणी रज પોતાને સમજે ને નિષ્કપટ વર્તે तेनो सेजे मोक्ष है. निष्कपट यार जैसा अंतर में है ऐसा ही बाहर है. वो कुछ किसी को कपट करके उल्लू नहीं बनाते हैं. एकदम सरल, यानी जैसे अंदर हो ऐसे बाहर हो, इस तरह का हो तो उसका मोक्ष सहज मोक्ष था. सहज भाव से मोक्ष होता है. तो एक तो सत्संगी हो, स्वामीनारायण के सत्संगी हो, और फिर ये बड़ी सब बातें काम में आती है. नहीं सत्संगी ना हो तो वो अपने मतलब से काम नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं. पर जो सत्संगी हो, स्वामीनारायण के सत्संगी हो, तो इतनी सब बात करनी पड़ेगी. अक्षर हमारा सेवक है. अब हम भी मंत्र बोलते हैं, अक्षरम हम पुरुषोत्तम दास उसमें. अरे तो सेवक ही है, अनादि काल से सेवक. जब से भगवान, जब से वो सेवक है, हमेशा दास भाव. और उनके सब अनंत कोटि मुक्त तो हो, सब उनके दास है, अक्षर के दास है. फिर भी अक्षर पुरुषोत्तम के दास है. वो ऐसे नहीं मानते कि इतने सब हम अनंत कोटि मुक्त है, ये मेरा चेले है. तो बरोबर या पता नहीं कि बरोबर कहाँ से रखेंगे कि अक्षर से पर अनंत घणों पर से, अनंत घणों पर. तो
कोई बात ही नहीं है। और दास भाव तो रहना ही पड़ेगा, रखेंगे। और अनाधिकार से दास भाव है। અક્ષર અમારા સેવક છે, તેમના સંકલ્પે કહીને અનંત બ્રહ્માંડ ઉપજે છે। अक्षर अक्षर जो भगवान के सेवक है, उनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांड उपजते हैं, लय થते हैं। તેમના સંકલ્પે અનંત બ્રહ્માંડ ઉપજે છે ને લય પામે છે। जिस तरह उस समुद्र में बूंद आती, समुद्र भी नहीं, और कोई एक बूंद ले, बूंद पानी और डाले तो उसमें भी छोटी छोटी बूंद होती है। तो वो बूंद, वो अक्षर के तो कुछ हिसाब में नहीं है, कुछ गिनती में नहीं है। ऐसे अक्षर हैं, फिर भी वो पुरुषोत्तम के दास है, क्योंकि पुरुषोत्तम अनंत घना उनसे अधिक है। એ અક્ષરના પણ દાસ અનંત કોટી પુરુષ છે। वो अक्षर के दास, अक्षर के दास अनंत कोटि पुरुष, यानी सब मुक्त है, सब मुक्त उनके दास है, अक्षर के दास है। हमारे अनंत कोटि पुरुषों की गणती नहीं जो, तो हमारी क्या गिनती, पुरुषों की गिनती नहीं है। अनंत कोटि पुरुष की गिनती नहीं, के हिसाब में नहीं है, तो हम क्या हिसाब में लेंगे। हम तो कोई बात में नहीं। फिर भी श्री जी महाराज ने हमको अपनाया, कितनी बड़ी बात है। चक्रवर्ती राजा हो, चक्रवर्ती सारे भौम, सार्वभौम आखिर दुनिया के राजा हो, ऐसी तो कोई पदवी है ही नहीं, पर फिर भी ऐसे सब दुनिया के राजा हो और वो एक चपरासी के घर में जाके खाना खाए, कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इसी तरह श्री जी महाराज ने हमको भी लाभ दिया है। तो अनंत कोटि मुक्त है, उसकी गिनती नहीं है, कुछ क्लास नहीं है। तो हमारा क्या क्लास होगा। अनंत कोटि मुक्त यानी एक मुक्त है, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय उत्पत्ति स्थिति करते। और ऐसे तो अनंत कोटि दास है, इतने समर्थ है, फिर भी वो श्री महाराज का ये तो हमारी गिनती में नहीं है, कुछ नहीं, हिसाब में नहीं है। तो ये इतने बड़े महाराज, इतने बड़े महाराज ये लोक में आए और हमारे अरस परस टल्ला खाते हैं। हम तो उसकी गिनती नहीं। श्री जी महाराज कितने आते हैं और उनको दुख देते हैं और कुछ मानते नहीं हैं, कहना मानते नहीं, ये सब, ये इतने बड़े भगवान, फिर भी उन्होंने संकल्प किया कि सब जीव का मोक्ष करना है। तो सब कठिनाई और मुश्किलें सब वो अपने 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 आप को वो सहन करते हैं, परंतु मोक्ष, जीव का मोक्ष का कारण है सबका। तो कुछ भी हो, सब जीव का मोक्ष करना है, वही उनमें दान है। और मोक्ष कितनी बड़ी बात है। अनंत कल्याण थया कोटि कल्याण, ऐसे कोटि कल्याण तो कुछ हिसाब में नहीं है। और मोक्ष सबसे अधिक पद है,
सबसे ऊंचा पद है, उससे अधिक कोई वस्तु नहीं है। तो उसमें हमको ले जाने की संकल्प उन्होंने किया, और संकल्प किया नहीं, ले गए, कितने को अपने धाम में बिठा दिए। जीवનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તો શુદ્ધ અક્ષર રૂપ છે। हम तो घेटासी हो गए, घेटासी है ना। असली तो सिंह है, वो अक्षर रूप शुद्ध अक्षर रूप છે, પણ वो अनादिकाल थी, अनादिकाल से हम वही बकरे के जैसे हो गए। तो असली स्वरूप श्री जी माँ ने कहा, आपके असली स्वरूप तो शुद्ध अक्षर रूप है, शुद्ध अक्षर रूप है। हम किसके साथ जो मुक्त स्वरूप नहीं बनना है, अक्षर रूप ही बनना है। तो जो अनंत मुक्त हो गए वो भी सब अक्षर रूप हो गए, फिर अपने स्वरूप में लीन हो गए। परंतु जीवन शुद्ध स्वरूप तो शुद्ध अक्षर, ये असली हम तो अक्षर रूप ही है, परंतु अनादिकाल से वासना और स्वभाव दोष, उसके वजह से हम जीव दशा में आ गए, घेटा बकरा हो गए। नहीं तो असली तो वो लींडिया और असली सी, असली सी तो उसने दिखाया कि देख, और नदी के पास, कुआं के पास ले गए और देखा, देख हमारे तुम्हारे में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, तो क्यों ऐसे जीव दशा में आ गए। तो उन्होंने कहा, सिंह ने कहा, असली सिंह ने कहा, जाओ घाटा पाड़ो। तो हाँ, गर्जना करो। तब वो गर्जना किया, और फिर बाद में तो पू हो गए, गर्जना की, और बाकी तो वो जीव दशा थी, पू हो गए। तो वो सिंह ने 3-4 लपड़ मारा, चल ठीक बोल। तब करके असली स्वरूप में, असली रूप में वो सिंह की गर्जना सच्ची करी, तभी सिंह ने छोड़ा उनको। तो ऐसी हमारी दशा है, असल ऐसी हमारी दशा है। हम तो सिंह हैं, यानी अक्षर रूप है असली, हमारा रूप तो अक्षर रूप, मुक्त रूप नहीं, कोई नहीं, अक्षर रूप ही है हम। और अक्षर रूप हो, असली अक्षर रूप मान के हम पुरुषोत्तम की भक्ति करते हैं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि, वही मंत्र सिद्ध करना। જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ અક્ષર રૂપ છે, એમ ચિત્તમાં અક્ષર ભ્રમની ભાવના અને ચિંતન કરતાં કરતાં જીવમાં અક્ષર ભ્રમ ભાવ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે પ્રાકૃત ભાવ नाश पामे। यानी हम अपने को अक्षर रूप मानेंगे, मुक्त रूप नहीं, और कोई रूप नहीं, प्राकृत रूप नहीं, पर शुद्ध अक्षर रूप, वही हमारा स्वरूप है।
वो मान के चित्तवाक्य ब्रह्म भावना और चिंतन करता करता, इसे चिंतन हम करेंगे तो चिंतन करते करते ये अक्षर ब्रह्म भाव प्रकट होगा। अक्षर ब्रह्म भाव प्रकट होगा। मुक्त मुक्त की हम मुक्त हैं, मुक्त ये तो न्यून है, ऐसे तो आनंद मुक्त है। कौन से मुक्त कोई स्वरूप आप मानोगे? तो वो नहीं है। अक्षर ब्रह्म एक ही है, तो वो ही हमारा स्वरूप है। तो उसके चिंतन करते करते हम अक्षर ब्रह्म भाव पा सकेंगे। अक्षर ब्रह्म भाव, और ये अक्षर भाव प्रकट होगा तब ही प्राकृत भाव नाश होगा। जी हमारे ये लीलिया जो भाव है वो नाश होगा। शुद्ध हम असली स्वरूप में आ जाओ, तभी सब काम होगा। और ये श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी ब्रह्म और परमम ये पृथ्वी पर आए, यही कारण से आए, और को कुछ मतलब नहीं था कि ये हम असली स्वरूप। कितनी बड़ी बात, कहाँ श्री जी महाराज और कहाँ जीव हम। अब हमारे जैसे तो अनंत अनंत हो गए, फिर भी श्री जी महाराज ने कृपा करी, खूब कृपा करी, हमको हमारा स्वरूप समझाया कि आप कौन हो। तो ये बहुत कृपा है। ये कृपा बनाए रखना, मिटाना नहीं। श्री स्वामीनारायण हरि अक्षरमा मुक्तमा के अक्षरमा सदा रहे। मुक्तमा है बराबर, पर वो अनादि थी। जब से श्री जी महाराज थे, जब से ही अक्षर थे, तो दोनों की जोड़ है। तो अनादिकाल से तो वो ये श्री हरि सदा अक्षरमा श्री हरि सदा रहे हैं। ये दिव्य अलौकिक मूर्ति है। और ये श्री जी महाराज कैसे हैं? दिव्य अलौकिक मूर्ति है। इसका लेशपन अक्षर ब्रह्म की बात, उनको माया का स्पर्श भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अनादिकाल से वो जैसे महाराज ऐसे गुणातीत, ये दो स्वरूप पर से पर है। सत्संग में सदा प्रगट विचरे है। सत्संग हमेशा प्रगट ही रहते हैं। तेज मूर्ति पोताना आत्मा में रही है। और ये मूर्ति जे अक्षर ब्रह्म में है मूर्ति, यही मूर्ति हमारे हृदय में विराजते है। तो ये हमारी फिलॉसफी तत्वज्ञान है, इसको दृढ़ करना। कहाँ कितनी बड़ी बात, कहाँ आ गए, कहाँ वो मच्छर और क्या हाथी, इतना भेद होगा। पर ये सच्ची बात है, ये कल्पना नहीं है, सच्ची बात है। तो ये इसको दृढ़ करना। અક્ષરમાં શ્રી સદા રહ્યા છે, એ દિવ્ય લૌકિક મૂર્તિ છે ને સત્સંગમાં સદા પ્રગટ વિચરે છે। તે જ મૂર્તિ પોતાના આત્મામાં રહી છે। तो ये इतनी बड़ी बात बन गई है। तो
हम क्या, श्री जी महाराज ने कृपा ही की, तभी वो ये ब्रह्मांड में आए और डायरेक्ट, कोई 14 लोक में कहीं कहीं भी गए नहीं, सीधा सीधे हमारे पास आए और हमको और मनुष्य ही तक करे। नहीं तो चक्रवर्ती राजा हो और चपरासी के रूप में नाचे खेले कूदे, पर भगवान ने कृपा के अंदर कृपा की है। बस ये तो कल्पना में नहीं आ सकती, कोई भी कल्पना जो एक कल्प यानी 8 अरब 64 करोड़ बरस, तो इससे तो अनंत कल्प बीत गए, आनंद कल्प। और उनके साक्षी तो श्री जी महाराज थे, वो सब देखे आनंद कल्प में जो हमने किया वो सब देखे। और इतनी बड़ी हस्ती, कितनी हाथी और कीड़ी हो, तो हाथी और कीड़ी तो सब, वो तो एक बूंद है, एटम है, कीड़ी भी नहीं, एक एटम है। इतनी बड़ी बात बन गई है, तो ये दृढ़ करके रखना और सब बात हटाना मिटाना भूल जाना, भाई ये बात असली बात है, ये हम रखें और दृढ़ करते रहें। स्वामीनारायण भगवान की जय।